तेरे में आज हाँ सोनो चांदी अन्न कोला बने बीवी भूखे पलम भरता इतना के मेरे बालम भूखे मेरी दीदी सिरवर आटो आइयो उतार लेन मुझे उतार दे दियो रे और ये कोठा के रहने वाले बहुत बहुत धन्यवाद साजेंद्र के लिए। सुनील डॉक्टर साहब कोठा के रहने वाले कमेटी सदस्य ये भी सरवैया हमारे लिए दूध पीने के लिए दे रहे, हमारे कलाकार के लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और छोटे लाल एक आप छाप लगाएं तो मैया जनवे से जनवे मैया जनवे से जनवे सिरसा जनवे वीर मलहान बेटा दीखे पत बेतन के जे है छत्तरन के नतलाल बेटा दीखे पत बेतन के अरे वो सिरवर आटो उधार दे दो। आज सेरवर आटे के तई आई है मेरे द्वार पे और जादिन न्यारो साजो भाओ तादना तूने क्या करो सुई में ते सुई और सुई को डोरा तलक बांट लो तूने तो बंटवारे में तो बहन सब बटनी चाहिए ना सौदा। तू को शर्म लगी लेना अरे जल्दी चली जा मेरे महलन से सुने बिगड़ी तेरे तनकिया उड़ाए दो खाल अरे मेरे नबासन में और जादिन से मेरे देवर तेरे तैया लेके आओ ता दिन से मेरे देवर बारे वाट कर दो तू को आटो देन की ना अरे चलती चली जा मेरे द्वार से सुने बिगड़ी तो ये शर्म लगी लेना अवे जा गड़न सुनो बहन पहले मेरी बात सुनो। मैं आपके पास आटो उधार लेना आई हूं, अगर आप नहीं देना चाहती है तो मुझ में लात क्यों मार रही हो बहन? मैं तुझे आटो फाटो ना दूंगी मेरे महलों से चलिए चल चल बता रही हूं मेरे महलों को आ गई तो कहिए संसार में के बनी बनी की दुनिया साथी है, बिगड़ी का कोई साथी नहीं है। आज मेरी जिठानी ने और शेरवर आटो नहीं दो उधार लात मार दी के यहां से चली जा। दुखिया रो रही बबगरी रोवन रोवत जा रही पति के पास में। बालम पूजंग आटो न लाई कौन से मुख से दूंगी मैं बताए।
मेरी जान मांगते मैं जान दे देती, पर मुझे ऑटो नहीं मिलो तो इस बात को कहेंगे कि तू नो कहती थी कि जान दे दूंगी। कैसे पलम को बताऊंगी बात, लात मार गई प्यारी भाभी ने। सुन भैया वो तुम्हें थी बतावेगी ना, लात की बात छिपा लेगी रे। क्योंकि वो लात की बात इसलिए छिपा लेगी, अगर मैंने बताई तो मेरे पति का आधो दिल टूट जाएगा कि आज मेरे भाभी और मेरे भैया भी औखा में साथ नहीं दे रहे तो वे और ज्यादा टूट जाएंगे। इसलिए इस बात नहीं बताऊंगी कि मुंह में लात मारी, ये कह दूंगी कि मुझे ऑटो उधार ना दो। सुन भैया वो पलम के पहुंच गई पास, बात ना रानी तुम्हें दी रे। महाराज रानी रानी प्रणाम करती है आपको। ईश्वर बाबा तुम्हारे सौ प्रताप के लिए लेकर के ऑटो आ गई। महाराज मुझसे उन्होंने जे कही हाँ। कि ऑटो हमारे घर खत्म है गए, अगर हो तो मैं दे देती, मेरे पास आटा नहीं है, आटा तो मुझे मिलो नहीं महाराज। तो वापसी लौट करके आ गई, तुम्हारे लिए आटा नहीं मिला? नहीं महाराज। इधर दोनों प्राणी आप उसमें इतनी बात करते हैं। राजा नल कहने लगा रानी अब हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा। ना है पापा महाराज, इसे नरवर को छोड़ दो। अब तुम कह रही है छोड़ करके चलो। चलो महाराज, हम तुम कहीं नहीं कहीं गुजर तो कर ही लेंगे। हाँ राज बच जाएगा, हम तुम पे सूखा पड़ी हुई है, और ये जनता है, मगर जनता पे सूखा नहीं है। क्योंकि हम जनता के पास रहेंगे तो हमारी जनता पे भी मुसीबत पड़ेगी, मुसीबत आएगी। इसलिए नरवर को छोड़ दो। शुक्र शनिचर हमारे तुम्हारे पीछे हैं, हमारे तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। चलिए महाराज इस नरवर को, और जितना राज ताज जो कच आपके पास में है वो आप जिम्मेदारी पे सौंप दो महाराज किसी के लिए। ठीक है, तुम कह रही हो रानी तो दिन में तो चलेंगे नहीं। क्यों? कि ये जनता जाने नहीं देगी। जाने नहीं देगी महाराज। आधी सी रात में चलेंगे, जनता पूरा नरवर सो जाएगा, और रात के 12 बजे निकलेंगे यहाँ से। मैं 12 बजे गऊ के लिए, और ये रात सोच करके चलूंगा। ठीक है महाराज। इधर पहलवानों सुनने समझने की बात है। राजा नल रानी के लिए समझा करके गऊ का गोबर ला करके उतना बीच लीपता है पहलवानों के हिसाब से गऊ के लिए, और गोबर की गऊ बनाता है राजा नल के हिसाब से, और उस राज के लिए सौंपता है। बड़े सुनने समझने की बात है साहब। गोबर अरे लेके गऊ को अरे चौकई गंगाली पिरो, नल तोई कैसे रे बगऊ को रहो बनाए।
और बना करके कहने लगा, री माँ मेरी लाश तेरे हाथ में है, जब तक ये ना लौटो मेरी मैया सहरा ये नर पर को चलनी, तब तक ये चलिए नर पर को मैया राज, 12 साल तक राज में तो पे जननी सौंप रहो मैया, और नर पर को चलिए राज, सबसे राज मैया तो सौंप रही। देखिए जब सारा राजपाट एक गौ के गोबर से और एक माँ की तस्वीर बना करके मूर्ति तुम्हेती के पति ने सारा राजपाट उसके लिए सौंप दो को, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इस राजपाट को आप ही चलाओगी। तो जब इतनी बात कही तो धर्म और लक्ष्मी दोनों कहने लगी कि अगर तुम नरवर को छोड़ के जा रहे हो तो तुमसे पहले हम जा रहे हैं। तो तुम्हेती क्या कहने लगी? क्या कहने लगी साहब? धर्म से और लक्ष्मी से, अरे माता जी हाँ आप और धर्म दोनों जा रहे हो, मेरी एक बात है। क्या बात है? धर्म लक्ष्मी जान ना दूंगी, जहां मैं पहुंचबो होवे माला माले, बिना ऑर्डर दे मंती के। अच्छा बेटा महालक्ष्मी कहिए बेटा। और धर्म कहाँ है? मैं दोनों को समझा रही हूँ हाँ बेटा। कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं धर्म को और लक्ष्मी को रोकना चाहती हूँ, और कोई जा सकता है तो मका मैया चाल दूंगी ना। अच्छा जहाँ मैं गुजारो कर में तारी, मेरी मैया बात कर दइए माला माल गुजारो मेरो है जाएगो रे। तुम्हें मेरी किस्में माँ, धर्म और लक्ष्मी मेरे नरवर में मेरे साथ साथ रहेंगी। तू जो जो केगी मैं सोई करूंगी, मेरी बेटा तुझसे ओझल हो न किया नाए, अरे मैं से रनद पर मेरी। इधर रात के 12 बज जाते हैं, धर्म से और लक्ष्मी से कह देती है माँ हमारे साथ रहना है। ठीक है बेटा। एक पल को हमें नहीं छोड़ना है कि वो धर्म मेरे साथ रहेगा। तू चिंता मत करिए बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। और रात के 12 बजे राजा नल तुम्हेती चोरी से नरवर को छोड़ के देखिए निकलने लागे, क्योंकि जिस पे औखा पड़ती है वो अपना घर परिवार छोड़ के परदेश जाकर के गुजर करते हुए उसे घर नसीब नहीं होता है। तो उसी प्रकार से देखिए राजा नल अपना घर परिवार छोड़ के जा रहे हुए। राजा नल रानी से कहने लगा, अरे रानी
सभी तारे महलों के लिए लगा दो। सब सब लगा दे, सब लगा दे। और आप पूरा नरवर सो रहा है। और जो घोड़ा संग जाएगो, नहीं घोड़ा लो करके नहीं चलेंगे ना ले चलो महाराज जी, बचे तुम्हारे गैर जिएगा नहीं। सुनो, घोड़ा लेकर के चलोगे पहचान हो जाएगी, तासे घोड़ा छोड़ करके हम तुम चलेंगे तो पहचान कोई नहीं कर पाएगा। जी तो बात सही करियो, घोड़ा छोड़ दे चलो। क्यों? चंदरियाई घोड़ा है, तुम्हारे गैर रह नहीं सकता। कोई बात नहीं, ये हम तो मुसीबत में चल रहे हैं तो इसके लिए मुसीबत क्यों देंगे। ये राज गऊ के लिए मैंने सौंपा है तो इसी के लिए नरवर जरूर खिलाएगा खाद दाना पानी, इसके लिए सेवा करेंगे। हम तुम लेके चलेंगे साथ तो इसी पर मुसीबत आएगी, तासे इस घोड़ा के लिए छोड़ करके चलो। ठीक है महाराज, आगे के लिए चलिए। तो देखिए 15 दिन तक रानी दुम्हेती राजा नल रात दिन चलते रहे। तो आगे जाकर के देखे आप कि राजा नल को बहुत भूख लगने के खातर धीमर से बात होगी दुम्हेती की। आगे ढोला देखे हमारे धीमर का पाठ लेकर के और पप्पू गढ़ी के निवासी भी आपके सामने आएंगे। तो रानी दुम्हेती राजा नल आगे को चल देते हैं। महाराज चलिए। आधी सी रात भैया चटक रहे हैं तारे, आधी सी रात पे चटक रहे हैं तारे, सब नर और नारी में राम, पूरो शहर वो सोरो नरवर में। सुनो भैया दोनों प्राणी रहे हैं जाए आज सर नरवर सही रे। नरवर से नलुल करो आए कई बार नरवर किया। मेहरबानो सुनते रहना, मैंने आपसे कह दिया तुच्छ कलाकार हूं, छोटा कलाकार हूं। आप मेरे सभी चचा ताऊ भाई बंद बैठे हुए हैं। जनता चाहे तो गायक के लिए ऊंचा बना सकती है और जनता चाहे तो गायक के लिए नीचे गिरा सकती है। जनता की मांग होती है, जनता चाहे तो गायक के लिए राज पे बैठा देती है और जनता चाहे तो नीचे गिरा देती है, उतार देती है। तो याद आ रही वो है नरवर मेरो सुनो नरवर मेरी सुनिए कर दी। सुन रे जाएंगे मेरे महल को ही राज को नाए चलैया, कैसे प्रजा जीवत रहिया। आए हाय रे करम तेरी लीला न्यारी, करम गति तेरी परी न पहचान। दोनों प्राणी जा रहे सिर नरवर से रे। हर कर्म करावे करे न कोई, हर कर्म करावे करे न कोई। कर्म किए गत न्यारी और कर्म से भैया राज मिले और कर्म से मिले जिमीदार। जिस बंदे को कर्म लौट जाए घूर के दिए घर की मार। पान चले श्री रघुवर के अरे सोने की लंका छलंक में खोई। 20 बुझात शीस कटे जब देख मनोबल तुम्हें रोई। नल के कर्मा लेख की अब्बा कोई संग पिटरिया राजा भीम की। और पे आगे कर रहे हैं जा
दोनों प्राणी को चेतिया पाल गईले। और ये 25 रुपया लेकर गए जिलाजीत सकतपुर के रहने वाले। और ये 25 रुपया हमारे कमेटी के मालिक साहब है सदस्य। हाँ, ये परसोत्तम भैया है, नेताजी हैं, कमेटी के मालिक सदस्य। ये दोनों जने मिलकर के ये 50 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। पांडी हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रही है मास्टर जी। और क्या ये कलियारा ने काफी लिखा है परसोत्तम भैया, वो किस हिसाब से लिखा है? समय समय की बात है, समय पे लगाना चाहिए। राजा नल यहाँ विरोध में है, विरोध में है राजा नल, तो भैया की तैसी छाप लगाना चाहिए। कलियारा ने काका भी लिखा है, बड़े गौर से सुनने समझने की बात है। क्यों मैं मानता हूं इस मैच में बड़ी बड़ी छापे, बड़े बड़े कलाकार, ऊंचे ऊंचे कलाकार आए हुए। क्या लिखा है? भैया किन के मरे रे लाड़ घट जात है, किन के मरे रे शौक छुट जाए, और किन के मरे यार बाबल जातू है, किन के मरे अरे चौक हिल जाए। कौन कौन से साहब? मैया मरे यार लाड़ घट जात है, तिरिया मरे शौक छुट जाए, अरे भैया मरे यार बावल जातू है, बेटा मरे चौक हिल जा, और बुरिया चोट बेटार मरने की, बोनल दुनिया में हरियावे ना, अरे चातो पत को दत्ता झूठिया मानो, भैया दिल पे धर के देखो हाथ, पेट संगरी ना चोट कोई अगली रे। तालों में मच्छी मारा था राजा नल, रानी दमयंती की सबसे बतलाते, बड़े सुनने समझने की बात है। धीमर और धिमरी के हिसाब से उस तालों में मच्छी मार रहे थे, बड़े गौर से सुनने समझने की बात है। अरे हमारे घर से आज क्या कह रहे हमारे व्यवहार से? तुझे पता होना चाहिए, एक हफ्ता होने जा रहा, सब्जी खाने के लिए नहीं मिल रही है। अच्छा, सूखा पड़ गई बात होती, कोई सब्जी जंगल में पैदा नहीं हो रही है। चल सामने ये आगे ताल है, हाँ। जान डालेंगे, मच्छी मारेंगे, उसको बना के आगे खाएंगे। अच्छा, अरे मैं नो कह रही कि मैं नहीं आती, तुम ही चले जाते। बिना तेरे काम ना चले, ऐसे ज्यादा फसिया खुदा खाता मुंह पर जान ना खिंचे तो खिंचवा तो ले। जो तो बात ठीक कह रहे हैं। रत के दुआ भैया होते हैं, दैया होते ऐसे ही आदमी और मियाँ बीवी दोनों एक ही होते हैं। जब दोनों में सलाह ना होगी, कोई काम फटे ना होगा। हाँ, जो बात ठीक है, मेरे आदमी है ना, कहते सूख सूख के बटिया है, वो तेरे ही करो। फटेरो बता, चलो मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अरे धीमरो डारे जालो लोगैया छिड़काओ तेरा ही राजा, धीमरो डारे जालो लोगैया छिड़काओ तेरा। धीमरो डारे जालो लोगैया छिड़काओ तेरा ही राजा।
फंस गई जंदिया फंस गई ले खिंचवा हाथ तेरी ना तो शिकारी मेहनत पे पानी फिर वो पसीना आएगा अच्छी खाई मोए अच्छी माले बे मोए लागते जा मैं सौरिया ना लोड़िया फंस गई कहोगी सौरिया बोलते हैं हाँ कहा करो जा मैं तो लेकर गई फंदा में तो इतनी देर में तो आवाज मारी तेज देर फड़क के फौरन धार है गई देर ही करे तूने जाल है ना संभाल के ना ये तो जन्म में जो आदमी की बेइज्जती करी दे रही है बाबा तुम्हारे मार ना करो ना बिना उठाए पटक दूंगा जाता है वाला सोने अब तैयार रही है चलो एला धीमर जाल के लिए डालता है तो क्या कहने लगा अरे जाल डाल धीमर धीमरिया दे रही है वो छेर का जाल डाल धीमर धीमरिया ये धीमर डार जाल के मछली मेरी फंसी गई धीमर डार जाल के मछली फंसी गई फंस गई जंदिया फंस गई काय में लग गई धोती पानी में लग गई काय में लग गई तो अब पेटीकोट संग पहनते फिर रही है पेटीकोट को उतार के मुड़ता बांध रहा पेटीकोट कंधा पे डाल जल्दी आजा काऊ ना फंसे जल्दी आ अवई जाना शुक्रुआ फंसे को तो देखिए दो जाल धीमर न डारे एक भूर नहीं आई तब तक रानी देवमती राजा ने बतलाते हैं कि तुम्हें थी किस हिसाब से राजा नल रानी देवंती दोनों पुरानी यहाँ धीमर और धीमरी जाल के लिए डाल रहे थे और ये मनोज थानपुर के निवासी ये 50 रुपया मेरे लिए स्पेशल दूध पीने को देते हैं एतवार वासिवते रसको भोले भरे रे तुम्हारे भंडार